फागुन का महीना खत्म हो रहा था। जाड़ा रुखसत हुआ चाहता था। गर्मी की आमद थी। शहर के चौराहों और गली कूचों के नुक्कड़ पर बड़े बड़े लक्कड़ जलाकर होली के अलाव रोशन किए गए थे। होलियारे बाल्टियों में तरह तरह के रंग घोलते, पिचकारियों में भरते और एक दूसरे पर डालते। ढोलक की थाप और मजीरों की ताल पर लहक लहक कर होली के गीत गाते, रक्स करते, दारू चढ़ाकर गुलगपाड़ा मचाते। होली है भाई, होली है, आज हमारी होली है। होली के रोज सवेरे ही सवेरे रंग की पिचकारियां चलना शुरू हो जाएंगी। रंग खेला जाएगा और बेमहाबा खेला जाएगा। दिन ढले रंग खेलना बंद हो जाएगा। शाम को काली जी के मंदिर के सामने कंपनी बाग में होली का मेला लगेगा। ये गोया मौसम सरमा के खात्मे का ऐलान होगा। मगर मेला लगने में अभी कई रोज रहते थे। हर तरफ होली का हंगामा बरपा था, लेकिन 12 दरी पर वीरानी छाई रहती। दिन पर रात का गुमान होता। दालानों और सहनचियों की मेहराबों के इर्द गिर्द अबाबीलें मंडलाती रहती। मूलसरी की शाखों से जर्द जर्द पत्ते टूट टूट कर गिरते और सहन में दूर दूर तक बिखर जाते। हवा का कोई तेज झोंका आता। खुश्क पत्ते उड़ उड़ कर शोर मचाते, खामोशी को दरहम बरहम करते। दिन का सफ़र खत्म होता। शाम फसील नुमा ऊंची ऊंची दीवारों से नीचे उतरती। फानूसों और दीवारगीरियों को रोशन कर दिया जाता। काफूरी शम्मों की उजली उजली रोशनी दरोबाम पर फैल जाती, लेकिन 12 दरी पर छाई हुई वीरानी कम न होती। उन दिनों हर जबान पर जैसे मोहर लग गई थी। मामाएं और खवासें दबे दबे कदमों से चलती, इशारों में एक दूसरे से बातचीत करती। हर चेहरा खौफजदा और सहमा हुआ नजर आता। तारीकी फैलती और बढ़ती तो हर निगाह बार बार तलतारा के कमरे की जानिब उठती। पहर रात गुजरती, तलतारा के कमरे का अकबी दरवाज़ा आहिस्ता से चरचराता हुआ खुलता। वो बाहर आती और इधर उधर देखे बगैर संभल संभल कर कदम उठाती हुई आगे बढ़ती। सुनसान गुलाम गर्दिश में उसके रेशमी लिबास की सरसराहट उभरती। हर सू इत्रे हिना की भीनी भीनी खुशबू फैल जाती। दीवारगीरियों और दोशाखों की मध्यम रोशनी में वो साये की मानिंद नजर आती। गुलाम गर्दिश से निकलकर सहनची में पहुंचती और जीने की जानिब बढ़ती। उसकी नज़रें झुकी होती। कदमों की लड़खड़ाहट से घबराहट और सरासीमगी अयां होती। जीने की मेहराब के दरमियान लटकती हुई कंदील के नीचे तलतारा की परछाई लहराती और आन की आन में छलावे की मानिंद गुम हो जाती। ये कंदील हुजूर बेगम की हिदायत पर सरे शाम ही रोशन कर दी जाती थी। इसकी रोशनी जीने में दूर तक फैली रहती। वैसे जीने के अंदर रोशनी के लिए 2 छत्ती के दरवाजे के करीब दीवार पर एक 2 शाखा आवेजा था, मगर कोई खादमा या लौंडी जीने में दाखिल होने और 2 शाखे में शमा रोशन करने पर आमादा न होती। खौफ और दहशत का यह आलम था कि कई मामाएं मुलाजमत छोड़कर 12 दरी से जा चुकी थीं। उनमें नजीबन भी शामिल थी, जो महरियों और खादमाओं में सबसे ज्यादा निडर और दबंग समझी जाती थी। जीने की मेहराब में लटकी हुई कंदील भी सिर्फ हुरमुजी रोशन करती थी। दूसरी मामाएं और लौंडियां तो दिन में भी जीने के करीब जाते हुए डरती थीं। तलतारा के जीने में दाखिल होते ही हुजूर बेगम के चेहरे पर दुख के साए फैल जाते। आंखें धुआं धुआं हो जाती, दिल से बार बार हुक उठती, ऐसी बेकरार और दिल गिरफ्ता हो जाती कि तमाम रात बिस्तर पर करवटें बदलते कटती। लाख कोशिशें करती, लेकिन नींद ना आती। उनके कान जीने में उभरने वाली कदमों की आहट पर लगे होते। रात कतरा कतरा बनकर सन्नाटे में तहलील होती रहती, ढलती जाती, खत्म हो जाती। आखिर आमदे सहर के साथ जीने की आसेब ज़दा खामोशी में चुपचाप उभरती, करीब और करीब आती जाती। हुजूर बेगम बिस्तर पर उठकर बैठ जाती, गर्दन को खम देकर गुलाम गर्दिश में खुलने वाले दरीचे से बाहर देखती। निगाहें जीने की समत उठी होती। जीने की बुलंद मेहराब के नीचे कंदील की जर्द जर्द रोशनी में एक धुंधला धुंधला साया लहराता। हुजूर बेगम तड़प कर ठंडी सांस भरती। तलतारा जीने से निकलकर सहनची में दाखिल होती। उसके कदमों की आहट सुबह काजिब के गहरे सन्नाटे में रुक रुक कर उभरती। हुजूर बेगम दम बखुद बैठी उसकी आहट को सुनती रहती, और जब कदमों की आहट सन्नाटे में तहलील होकर गुम हो जाती तो वो निढाल होकर बिस्तर पर दराज हो जाती। हर सुबह तुलुए आफताब से पहले यही होता। इसी आलम में लगभग 1 महीना गुजर गया।